हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के खिलाफ सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन, बोले छुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से एक दिन पहले आदिवासी संगठनों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री को हाथ भी लगाया तो प्रदेश में आग लगा देंगे। राजभवन ही नहीं बल्कि मोरहाबादी मैदान में भी लोग इकट्ठा हुए और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आदिवासी संगठनों के प्रदर्शन की वजह से रांची में जगह जगह जाम लगा। मेन रोड से लेकर रातू रोड तक सड़क पर वाहन रेंगते रहे। मोरहाबादी में आदिवासी समुदाय ने रैली निकाली और राजभवन तक कूच किया। इस दौरान कचहरी रोड में भी लंबा जाम लगा। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल बसों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि गुरुवार को ही आदिवासी संगठनों ने यह ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठनों ने आरोप लगाया है कि आदिवासी होने की वजह से मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ईडी बार बार मुख्यमंत्री को समन भेजकर परेशान कर रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ईडी की कार्रवाई से राज्य की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार और बीजेपी सबक नहीं लेती है तो आदिवासी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। हेमंत सोरेन से ईडी आज करेगी पूछताछ। पुलिस की सुरक्षा घेरे में सीएम आवास पहुंचेंगे अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार यानी कि आज 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी उनके आवास में पूछताछ करने के लिए जाएंगे। सीएम से पूछताछ से पहले राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर ईडी और मुख्यमंत्री आवास के आसपास शनिवार को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। ईडी के अधिकारियों को हीनू रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के रीजनल ऑफिस से एस्कॉर्ट करके सीएम आवास तक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने की योजना है। बताया गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स, झारखंड आर्म्स पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन के साथ साथ जिला पुलिस बल के हथियारबंद जवानों और डंडा पार्टी को भी तैनात किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के आसपास वाटर कैनन और वज्र वाहन की भी तैनाती की जाएगी। ईडी के अधिकारी शनिवार को दिन में 12 बजे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं। इसके लिए राजधानी रांची में अलग अलग जगहों पर 4000 जवानों को तैनात किया जाएगा। ये जवान रेलवे स्टेशन, ईडी ऑफिस के अलावा मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी तैनात किए जाएंगे। 22 जनवरी तक झारखंड में और गिरेगा न्यूनतम पारा, बढ़ेगी ठिठुरन, रहें सावधान। झारखंड में सर्द हवा और कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी समेत राज्य के कई जिले शुक्रवार सुबह भी घने कोहरे में ढका रहा। कोहरा छाए रहने के बावजूद वातावरण में कनकनी बरकरार रही। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान और 4 डिग्री तक पारा गिरने की उम्मीद है। 22 जनवरी को मौसम साफ रहेगा लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके बाद लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। 20 जनवरी के बाद से ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जाहिर की गई है। कल 21 जनवरी तक सुबह और रात में कोहरा छाए रहने की आशंका है। 22 जनवरी को मौसम साफ रहेगा लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों को कोहरे व ठंड से बचने की अपील की है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों को इस ठंड से बचाने की अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले 3 से 4 दिन में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। इस दौरान तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पूर्वी हवाओं के कारण लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। हजारीबाग के डेली मार्केट में भीषण आग से 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें हुई राख, करोड़ों का हुआ नुकसान। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में भीषण आग लग गई। डेली मार्केट में लगी आग में 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई।
1.5 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो दुकानें जली है सभी मनिहारी की दुकानें थी। लगभग हर दुकान में 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामान थे। स्थानीय लोगों ने सुबह में देखा कि हजारीबाग मेन रोड स्थित डेली मार्केट में आग लग गई है। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी बीच अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दमकल वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब तक आग पर काबू पाया जाता 15 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। जिन व्यापारियों की दुकानें जली है उनका कहना है कि जितना संभव हो जिला प्रशासन को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। व्यापारियों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि बाजार में आग लग गई है। वे लोग भागकर वहां पहुंचे, तब तक दमकल के वाहन नहीं पहुंचे थे। स्थानीय दुकानदारों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कपड़े और जूतों की 20 दुकानें जल गई, उसमें रखे सामान भी जल गए। 4 दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक डेली मार्केट में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलने के बाद कई पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। व्यापारियों ने बताया यह पहला मौका नहीं है कि जब हजारीबाग के डेली मार्केट में आग लगी है। इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है। आग बुझाने के इंतजाम बाजार में नहीं है, इसलिए आग पर नियंत्रण पाने में इतनी देरी हो गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। 22 जनवरी को मिली आधे दिन की छुट्टी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी दी गई है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन बंद रखने की घोषणा की है। इससे संबंधित एक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी की गई है। जारी अधिसूचना में सरकार की ओर से कहा गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित की जा रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थान और औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी को दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी दी गई है। आधे दिन की यह छुट्टी केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर ही लागू होगी। साथ ही सभी विभाग और मंत्रालय को यह आदेश लागू करने के लिए भी कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, 21 जनवरी को जारी होगा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का एडमिट कार्ड। जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड 21 जनवरी को जारी कर देगा। 28 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 21 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि पहले यह परीक्षा अक्टूबर 2023 में प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से टल गई। इसके बाद आयोग ने कहा है कि 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा होगी, लेकिन एजेंसी द्वारा परीक्षा कराने में असमर्थता जताने के बाद परीक्षा फिर स्थगित हो गई। 15 दिसंबर 2023 को राज्य भर से जुटे अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। फिर आयोग ने 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को परीक्षा का तारीख निर्धारित की। फिर आयोग ने 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को परीक्षा की तारीख निर्धारित की। बीच में यह कयास लगे कि जिलों में परीक्षा केंद्र तैयार नहीं है और परीक्षा एक बार फिर टल सकती है। हालांकि उसी दिन शाम को आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा निर्धारित तिथि को ही होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर रांची पुलिस। रात में बढ़ाई गई गश्ती, सीसीटीवी से पूरे शहर की निगरानी। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आदेश दिया है कि प्रतिदिन होटल और लॉज की चेकिंग होनी चाहिए। होटल और लॉज में ठहरने वाले यात्रियों का सत्यापन किया जाए। होटल और लॉज में यात्रियों को बिना आईडी के ठहराने पर संचालन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होटल और लॉज में यात्रियों को बिना आईडी के ठहराने पर संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी का कहना है कि चेकिंग अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। सभी डीएसपी और थानेदारों को
देर रात तक सड़क पर मौजूद रहने और वाहन चेकिंग अभियान में शामिल रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह और शाम में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने, अभियान के पकड़े गए संदिग्ध को थाने लाकर सत्यापन करने, चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों से उलझने वाले के खिलाफ प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। FIH ओलंपिक क्वालिफायर, पेरिस ओलंपिक में जाने का सपना टूटा, जापान से हारी टीम इंडिया। भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक की रेस से बाहर हो गई है। निर्णायक मुकाबले में भारत जापान से 1-0 से हार गई। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का पेरिस ओलंपिक का सपना टूट गया। मैच के 6वें मिनट में ही जापान की टीम ने अपना पहला गोल दागा। जापान की ओर से उराता काना ने यह गोल किया। जापान ने इस बढ़त को आखिरकार तक बरकरार रखा और मैच को अपने नाम कर लिया। निर्णायक मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम काफी भावुक दिखी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। वहीं कई प्रशंसक भी इस दौरान रोते नजर आए। वहीं दूसरी ओर पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने की खुशी में जापान की टीम जश्न मनाती नजर आई। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में टॉप पर रहने वाली 3 टीमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली थी, जिसकी रेस से भारतीय टीम बाहर हो गई है। पेरिस ओलंपिक के लिए अमेरिका, जर्मनी और जापान ने क्वालिफाई किया है। बता दें कि पेरिस ओलंपिक की टिकट के लिए कुल 8 टीमों के बीच बीते 7 दिनों से रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा था। पलामू में चक्का जाम करने की तैयारी में व्यवसायी कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। पुलिस ने किया SIT का गठन, छापेमारी जारी। पलामू में थाने के 100 मीटर के अंदर ही कारोबारी शुभम कुमार की हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अपराधी अब भी फरार हैं। कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कारोबारियों का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे पलामू प्रमंडल में चक्का जाम होगा। शुभम हत्याकांड के खिलाफ शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर पुलिस टीम ने इस मामले की त्वरित जांच के लिए SIT का गठन किया है। पुलिस ने जांच के लिए शुभम का मोबाइल भी जब्त कर रखा है और उसकी भी जांच कर रही है। पुलिस को यकीन है कि शुभम के मोबाइल से कुछ सुराग जरूर मिलेंगे जो इस मामले की जांच में मदद करेंगे। इधर शुभम के पिता ने कहा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कभी कोई धमकी नहीं मिली। अचानक यह हमला हुआ। हम लोग छतरपुर के रहने वाले हैं, यहीं के हैं, तो कौन हमें धमकी देगा। इस हत्याकांड में हमें किसी पर शक नहीं है। हमें हत्या की वजह समझ नहीं आ रही है। धीरेंद्र शास्त्री का पलामू में कार्यक्रम मामला, बुधवार को सुनवाई। प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकारी। 10 से 15 फरवरी तक कार्यक्रम प्रस्तावित। पलामू में प्रस्तावित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर दाखिल रिट याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हनुमंत कथा आयोजन समिति की याचिका पर जस्टिस आनंद सेन ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार करते हुए सोमवार को प्रशासनिक सहयोग लेने को लेकर फ्रेश याचिका दाखिल करने को कहा। वहीं इस निर्देश के साथ बुधवार को फाइनल सुनवाई करने के बाद अदालत ने कही पलामू में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा या नहीं, इसको लेकर सबकी निगाहें बुधवार की सुनवाई पर टिकी है। हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम अब रहती जमीन पर होगा। इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति ली जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि जहां कार्यक्रम प्रस्तावित है वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। अब यह कार्यक्रम पलामू जिले के चैनपुर ब्लॉक के जो है ओडनार में होना है। इसी कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त से अनुमति ली गई थी, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। राममय होगा रांची का पहाड़ी मंदिर, 1008 दियों से होगा जगमग। रंगोली से महाआरती तक की है तैयारी। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश राममय है। झारखंड में भी राम नाम की गूंज है। 22 जनवरी को पहाड़ी मंदिर में महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर आयोजन पहाड़ी मंदिर मुख्य कार्यालय में किया गया। इसमें 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रांची पहाड़ी मंदिर में महोत्सव के रूप में मनाने की जानकारी दी गई। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि पहाड़ी मंदिर में 22 जनवरी की सुबह 7 बजे से प्रभु श्री राम की रंगोली बनाई जाएगी। जो
है संगीतमय सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। जब अयोध्या में आरती होगी तो उसी वक्त यहाँ भी महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। 2 बजे से देर रात्रि तक भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शाम में मंदिर परिसर के आसपास 1008 दीपों से मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। साथ ही राम रूप में श्रृंगार कर राम दरबार लगाया जाएगा। राम जानकी के स्वरूप की आरती की जाएगी। जमशेदपुर में युवक की पीट कर हत्या, बैट हॉकी स्टिक से मारा। अड्डेबाजी का विरोध करने पर पिता पुत्र ने की पिटाई। विरोध में लोगों ने घेरा थाना। जमशेदपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारीडीह स्थित JPS स्कूल के पास का है, जहां अड्डेबाजी का विरोध करने पर जोन नंबर 7 निवासी जगदीप सिंह उर्फ गोलू 30 वर्षीय की पीटकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल के पास ही रहने वाले रोहित और उसके पिता रंजीत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जगदीप को बैट हॉकी स्टिक से बुरी तरह से पीटा गया था। जख्मी जगदीप सिंह को गुरुवार की देर रात EMH पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को सुबह जमकर बवाल किया। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने सिद्धगोड़ा थाने का घेराव भी किया। पलामू पुलिस ने JJMP के 4 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। लेवी वसूलने का था प्लान। JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को पलामू पुलिस ने इन उग्रवादियों को पकड़ा है। उग्रवादियों के पास से पलामू पुलिस को हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि उग्रवादी लेवी वसूलने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। गुप्त सूचना पर पलामू पुलिस को जो है ये सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर लेवी वसूली की तैयारी में जुटे 4 उग्रवादियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि उग्रवादियों को पकड़ने के लिए समय समय पर पलामू पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। गिरफ्तार उग्रवादियों से पुलिस संगठन के अन्य सदस्यों का पता लगाएगी। इसके लिए पकड़े गए उग्रवादियों से सख्ती के साथ पूछताछ जो है की जाएगी। पकड़े गए उग्रवादियों में पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला धर्मेंद्र कुमार है। वही सतन और जगन पांकी थाना क्षेत्र के सुरजीन गांव निवासी चौथा राजू साव है, जो इसी थाना क्षेत्र के राधाडी का रहने वाला है। ये सभी उग्रवादी संगठन JJMP के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। पेट के बाहर लटकते आंत के साथ पैदा हुआ बच्चा, डॉक्टर भी हैरान। झारखंड के हजारीबाग जिला में एक शिशु पेट के बाहर आंतों के साथ पैदा हुआ। मामला बिशुनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सकीना खातून नाम की महिला ने बेटे को जन्म दिया। परिजन और डॉक्टर यह देख हैरान थे कि शिशु की आंतें पेट से बाहर है। सबसे पहले प्रसव कराने वाली ANM किरण ने शिशु को देखा और घबराकर डॉक्टर को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि सकीना खातून बिशुनगढ़ के उपरेली गाँव की रहने वाली है। वह पति फिरदौस अंसारी के साथ CHC आई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जफर हसन को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जो है शिशु को हजारीबाग रेफर कर दिया। डॉक्टर जफर हसन ने बताया है कि चिकित्सा क्षेत्र में इस स्थिति को गैस्ट्रोसिस कहा जाता है। इसमें नाभि के पास जो छोटे छेद से आंतें बाहर निकल आती है, कभी कभी अन्य अंग भी बाहर निकल आते हैं। उन्होंने इस स्थिति को जानलेवा बताते हुए कहा है कि इसमें तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अमेरिका को परास्त कर जर्मनी बना विनर। पेरिस ओलंपिक के लिए दोनों का टिकट पक्का। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर प्रतियोगिता का विनर जर्मनी की टीम बनी। शुक्रवार को रांची में खेले गए फाइनल मैच में उसने अमेरिका को 2-0 से परास्त किया। इसके साथ ही पहला स्थान भी हासिल किया। हार के बावजूद और दूसरे स्थान पर रहने पर भी जर्मनी संग अमेरिका की टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर गई। जर्मनी की टीम शुरुआत से ही बढ़िया खेली। पेरिस ओलंपिक के लिए जो है ओलंपिक क्वालीफायर के आधार पर टॉप 3 टीम जो है क्वालीफाई कर गई है। फाइनल खेलने वाली जर्मनी, अमेरिका के अलावा जापान की टीम भी इस लिस्ट में है। फाइनल से ठीक पहले तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में जापान ने जो है मेजबान भारत को परास्त कर तीसरा स्थान हासिल किया था और पेरिस ओलंपिक की रेस से भारत को बाहर कर दिया था। झारखंड सचिवालय में उप सचिव और संयुक्त जो है सचिव के अतिरिक्त पद सृजित करने की मांग। झारखंड सचिवालय सेवा शर्त ने कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर उप सचिव और संयुक्त सचिव के अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग की है। सचिवालय सेवा संघ के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने इस आशय का पत्र लिखते हुए कहा है कि राज्य सरकार
इस वर्ग में अपने कर्मियों को जो है केंद्रीय सेवा शर्त के मुताबिक ही वेतन और अन्य सुविधाएं देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। 19 अप्रैल 2009 को छठे वेतनमान के संदर्भ में केंद्रीय सेवा शर्त के अनुरूप ही नियमावली गठित करने का निर्देश दिया है। दूसरे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे साहिबगंज डीसी। अवैध खनन मामले में होनी थी पूछताछ। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव दूसरे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी रामनिवास यादव से अवैध खनन मामले में पूछताछ करना चाहती थी। बता दें कि रामनिवास को ईडी ने 17 जनवरी को दूसरा समन भेजकर शुक्रवार को 11 बजे रांची जोनल ऑफिस पहुंचने को कहा था, लेकिन वहां नहीं आए। इससे पहले डीसी रामनिवास यादव को 6 जनवरी को समन भेजकर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। गौरतलब है कि 3 जनवरी को तड़के ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें साहिबगंज डीसी के ठिकाने भी शामिल थे। मेधा डेयरी की दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आज 20 जनवरी को सर्वाधिक दही खाने वाले होंगे पुरस्कृत। मेधा डेयरी की दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आज 20 जनवरी को होगी। यह प्रतियोगिता रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी में सुबह 11 बजे से होगी। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला और सीनियर सिटीजन के लिए अलग वर्ग बनाया गया है। यह जानकारी होटवार स्थित प्लांट में मेधा डेयरी के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने दी है। आप दही खाने के शौकीन हैं तो ये बेहतर मौका है। सर्वाधिक दही खाकर आप विजेता बन सकते हैं और पुरस्कृत किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी वर्गों को मौका दिया गया है। आप महिला हैं, पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं, हर कोई इसमें भाग ले सकता है। मेधा डेयरी की ओर से दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 20 जनवरी को रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी में प्रतियोगिता होगी। सुबह 11 बजे से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मेधा डेयरी के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि प्रतिभागियों को निर्धारित समय में दही खाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी द्वारा जारी नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप पर खुद को रजिस्टर करना होगा। निर्धारित समय से पहले अधिक दही खाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मेधा डेयरी के मोबाइल नंबर 7544003459 या 7544003449 पर सुबह 10 बजे से वे संपर्क कर सकते हैं। जेल में बंद अपराधी के कहने पर ठेकेदार से रंगदारी वसूलने की थी योजना। देसी कट्टा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के चैनपुर थाना पुलिस ने देसी कट्टा के साथ रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जेल में बंद अपराधी के कहने पर घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि पुलिस दोनों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी में गुमला जिले के रायटी थाना क्षेत्र के करंज टोली निवासी विकास किरकिट्टा और कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मनातू निवासी दामोदर खाका का नाम शामिल है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा एवं 4 गोली पुलिस ने बरामद किया है। गणतंत्र दिवस 2024 को लेकर बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर रांची ने समारोह की तैयारियों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर रांची दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस 2024 समारोह की तैयारियों और विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों और सफल संचालन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और इलाहाबादी मैदान की साफ सफाई के साथ पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर वाटर प्रूफ पंडाल, गैलरी, कुर्सी की व्यवस्था, मैदान समतलीकरण एवं बैरिकेडिंग, स्टेज एवं साउंड बॉक्स के लिए टावर निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मंच की साज सज्जा और मंच पर वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम और इनमें शामिल कैडेटों के लिए अल्पहार एवं पुष्प सज्जा की व्यवस्था आदि से संबंधित तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश आयुक्त द्वारा दिया गया। रांची हिंसा के 7 आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। रांची हिंसा मामले में सिविल कोर्ट ने 7 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि साल 2022 के जून महीने में रांची में हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान रांची के हिंदू पीढ़ी के रहने वाले 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। हिंसा के बाद दर्जनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिनके ऊपर प्राथमिकी हुई
उनमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि कई अब भी ऐसे हैं जो हिंसा के बाद फरार हैं। रांची हिंसा में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रांची पुलिस पर दबाव बनाया था। हाईकोर्ट के दबाव के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। अब एक बार फिर हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सिविल कोर्ट ने 7 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जिनके नाम से जारी किया गया है उनमें मोहम्मद रकीब, माजिद आलम, मोहम्मद सदाम, जमालुद्दीन, खालिद उमर, मोहम्मद बेलाल, मोहम्मद हरीफ नाम शामिल हैं। झारखंड के 7 उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रबंधकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में पठन पाठन और शिक्षण गतिविधियों को अच्छा बनाने के लिए स्कूलों में प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति प्रबंधक अपनी संचार कौशल और प्रबंधन से स्कूलों की देखरेख करेंगे। ये शिक्षक अभिभावकों और छात्रों के बीच आपसी संबंध बनाएंगे। पहले 7 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति जो झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा की गई है। बाकी 73 स्कूलों में दूसरे फेज में नियुक्ति की जाएगी। छात्रों को शैक्षणिक वातावरण में रखना और स्कूल की जो है बुनियादी ढांचे को देखने का जिम्मा प्रबंधकों के जिम्मे होगी। स्कूलों की आर्थिक कोष की देखभाल करना, इसके अलावा स्कूल में स्वच्छता, जो प्रतियोगिताओं, गतिविधियों, स्कूल जो है यात्राओं और वनभोज जैसे जो है आयोजन का ध्यान स्कूल प्रबंधन को रखना होगा। अबू आवास में भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने डीडीसी से की शिकायत। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास लगातार भ्रष्टाचार के घेरे में आ रहा है। ताजा मामला साहिबगंज सदर प्रखंड के गंगा प्रसाद पूरा मध्य पंचायत की है, जहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अबू आवास में पैसे लेकर पास कराया जा रहा है। वैसे लोगों का नाम नहीं है जो सबसे गरीब हैं, जिनका कोई मकान नहीं है। घर बनाने के पैसे की मांग की जाती है। वही मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार द्वारा पंचायत में अबू आवास का बहुत ही कम लक्ष्य दिया गया है, जिस कारण हर किसी को घर नहीं दिया जा सकता है। लाभुक का चयन हम लोग ग्राम सभा बुलाकर सभी वार्ड सदस्य की उपस्थिति में की जाती है, इसलिए इसमें कहीं कोई अनदेखी नहीं की गई है। जहाँ तक पैसे लेने की बात है वह सरासर गलत है। जिनका नाम नहीं सूची में है तो उनके द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है। वही अबू आवास को लेकर उप विकास आयुक्त ने बताया कि यह योजना समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए है, जिनको पूर्व में कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो आवासीन हैं या फिर जिनका पक्का मकान नहीं है। इसके चयन में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसे